मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को प्रणाम और बच्चों को खूब सारा प्यार। तो दोस्तों, मेरी दुनिया के न्यू व्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है सीखने का, बढ़ने का और मुस्कुराने का। तो चलिए मुस्कुराते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों के कपड़े और नाश्ते की तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी। आज लगभग 4:30 बजे उठी हूँ और बच्चों के जागने से पहले झाड़ू लग चुका है, मैं नहा चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है। बस अब नाश्ता बनाना है। बच्चे बड़े हो चुके हैं तो वो तैयार तो खुद हो जाते हैं, बस सिर्फ आरवी के बाल बनाने होते हैं। तो आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और टिफ़िन तो वो लेके जाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैं सुबह नाश्ते में हेल्दी बनाती हूँ कुछ। तो आज मैं उनके लिए साबूदाना बना रही हूँ। साबूदाने में आरवी को ज़्यादा सब्ज़ी पसंद नहीं है, सिर्फ उसे प्याज पसंद है, तो मैं सिर्फ प्याज डालूँगी और थोड़ा सा इसमें नींबू भी डालूँगी मैं, नींबू का रस, क्योंकि नींबू का रस डालने से साबूदाना चिपकता नहीं है। तो नाश्ता बन चुका है और आरवी को मैंने दे दिया है और मैं यहाँ पे उसके बाल बना रही हूँ। बाल बहुत उसके कर्ली हैं, तो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं उसमें ना पानी का स्प्रे करती हूँ, क्योंकि उसके बाल काफ़ी उलझे हुए होते हैं। तो पानी का स्प्रे करने से उसके बाल चिपक जाते हैं, नहीं तो उसके बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उसके बालों में पानी का स्प्रे करती हूँ और उसके बाद अच्छे से तेल लगाकर उसकी चुटिया बना देती हूँ। आरवी कह रही है चुटिया थोड़ा नीचे से बनाना, नहीं तो मेरे बाल लंबे नहीं दिखते हैं, तो इसलिए चुटिया नीचे से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके बाल बना चुकी हूँ। सुबह का समय हर घर में बहुत ही व्यस्त होता है। एक और हमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करना होता है, तो दूसरी ओर अपने ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो आरवी और मैं यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बस आ चुकी है। तो आरवी को मैं यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है। तो आरवी स्कूल जा चुकी है और आरुष का स्कूल पास में है और वो बड़ा भी है, तो वो अपने आप ही चले जाता है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जितना ज़रूरी बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना और घर के काम है, उतना ज़रूरी ही हमको अपने सेहत का ध्यान रखना भी है। मैं अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखती हूँ, आइए आपको बताती हूँ। अक्सर माएँ या पेरेंट्स सोचते हैं कैसे दोनों काम बैलेंस करें, यही सवाल इस ब्लॉग का विषय है। तो मैं आई हूँ जिम। ये मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा है, जो ये टाइम सिर्फ मेरे लिए होता है, क्योंकि हमारी सेहत और बच्चों का भविष्य दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर हम सुबह का समय थोड़ी सी प्लानिंग और पॉजिटिव सोच के साथ इस्तेमाल करें तो जिम भी होगा और बच्चे भी समय पर तैयार होंगे, क्योंकि हेल्दी पेरेंट्स ही बच्चों की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो जिम में मैं सबसे पहले स्ट्रेचिंग करती हूँ और बॉडी को वार्म अप करती हूँ, ताकि मेरी और एक्सरसाइज अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये जिम जल्दी आ जाते हैं, मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, बच्चों को तैयार करना होता है, टिफ़िन बनाना होता है और आरवी को बस स्टैंड तक छोड़ना होता है। तो घर के लगभग मैं आधे से ज़्यादा काम निपटा के तब आती हूँ, ताकि मैं आराम से एक्सरसाइज कर सकूँ अपनी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और उसके बाद मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये 1-1.5 घंटे सिर्फ मेरे होते हैं, इसमें मैं सिर्फ अपने लिए जीती हूँ। ये टाइम मुझे बहुत ही खुशी देता है और सबको खुश करते हुए अपने लिए भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जिम केवल बॉडी बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक और शारीरिक ताकत बढ़ाता है। जब आप फिट रहते हैं तो बच्चों को संभालना और घर की जिम्मेदारी निभाना आसान हो जाता है। शुरू शुरू में मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि हम लेडीज़ों को लिए सुबह काफ़ी काम हो जाते हैं। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, उनके लिए टिफ़िन बनाना और घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, हमें तो सुबह बहुत सारे काम करने होते हैं। फिर उसके बाद जिम का सोचना, ये तो बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई, मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था और मेरे हाथ पैरों में काफ़ी दर्द होने लग गया था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया था, लीवर फैटी हो रहा था। तो
फिर मैंने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं। मैं डॉक्टरों के चक्कर काट काट के परेशान हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा। तो हम लाइफ़स्टाइल कई तरीके से चेंज कर सकते हैं अपना, जैसे कि खाने से, और योगा जा सकते हैं, और जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉकिंग पे जा सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉक की एक बात है कि मॉर्निंग वॉक हमें खुशी तो देता है, लेकिन हमारा फुल वर्कआउट नहीं हो पाता। हमें उठने बैठने वाली एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे आकर सारी एक्सरसाइजेज हो जाती हैं और ये टाइम ऐसा लगता है कि ये टाइम सिर्फ मेरा है। इसमें मैं फैमिली के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, और ये टाइम सिर्फ मैं अपने लिए जीती हूँ। शादी से पहले मेरी हॉबी डांस थी। तो पहले तो मैं डांस करती थी, लेकिन धीरे धीरे फैमिली के साथ सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई मैं। बच्चों को बड़ा करना, उनकी देखभाल करना, अपने फैमिली को टाइम देना, मैं इसी में बड़ी बिज़ी हो गई। लेकिन जब मेरे को हेल्थ इश्यूज़ होने लग गई, तो तब मैंने सोचा कि अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो फिर मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। तो इस बात में मेरे हस्बैंड ने भी मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे कहा कि घर पे तो तू कर नहीं सकती, इसलिए तुझे जिम जाना पड़ेगा। तो उनके ही कहने पर मैं जिम आई। फुल वर्कआउट के बाद हमें अपने फेस की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे हम वार्म अप करते हैं, हमको कूल डाउन भी करना चाहिए बॉडी को वर्कआउट के बाद। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, और एक्सरसाइज करने के बाद आप देख सकते हैं कितना पसीना आ जाता है। उसके बाद हम पानी पीते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है वर्कआउट के बाद। तो चलिए, मेरा वर्कआउट हो चुका है और आप घर चलते हैं। तो चलिए। और मेरा अभी पसीना सूखा नहीं है, इसलिए मैं नहाती नहीं हूँ। तब तक मैं पूरे घर का पोछा लगा देती हूँ। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 10-15 मिनट लगते हैं पोछा लगाने में। और यहाँ पे मैं फिर से नहाकर रेडी हो चुकी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं माँ जी के लिए और इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और मैं तो साबूदाना खाऊंगी, क्योंकि वर्कआउट के बाद रोटी खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो खा लेती हूँ, लेकिन अक्सर मैं पोहा या साबूदाना या फिर बेसन का चीला यही खाती हूँ। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत थकान होती थी। जिम करने के बाद फिर घर में आके थोड़ी सी थकान फ़ील होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। अब अच्छा लगता है सब कुछ। और ये माँ जी को मैं नाश्ता दे रही हूँ, और ये है मेरे लिए हेल्दी नाश्ता। यहाँ पे फाइबर भी है और प्रोटीन भी है। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ हेल्दी वाला। तो गाइस 11:07 हो रहे हैं अभी। सारा काम मेरा मॉर्निंग का पूरा हो चुका है, और दिन के खाने की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे 12 बजे अपने बेटे के स्कूल जाना है। उसके 12th के एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फॉर्म फिल करने के लिए और साइन करने के लिए मुझे वहाँ जाना है। तो बस आपने देखा मैंने किस तरह से अपना टाइम मैनेज किया। मैं ऐसे ही करती हूँ, 4-4:30 बजे उठ जाती हूँ और इस तरह से अपने काम को मैनेज करती हूँ। झाड़ू मैं सुबह ही लगा के चली जाती हूँ। जिम जाने से पहले नहा धो के और पूजा वूजा करके नाश्ता वास्ता बना के मैं चली जाती हूँ। वहाँ से आके सिर्फ मुझे पोछा लगाना होता है, और उसके बाद मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ माँ जी के लिए और इनके लिए। तो ये तो मेरा रूटीन है। मैं आगे भी अपना रूटीन आपको शेयर करती रहूँगी। आप देखिएगा किस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। तो मुझे अभी अपने बेटे के स्कूल जाना है। तो ये स्कूल का गार्डन है। गार्डन यहाँ का बहुत ही सुंदर है, हरा भरा सा। और अब मैं और मेरा बेटा स्कूल से साइन करके फॉर्म फिल करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे चिड़ियाओं के चहकने की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ आजकल
सुनने को मिलती नहीं है। तो यहाँ पे हरा भरा गार्डन है तो इसलिए यहाँ पे आवाज़ सुनने को मिल रही है। तो अब हम दोनों आ गए हैं। गाइस, इधर खाना बन रहा है दिन का और लगभग बन ही चुका है। आलू बड़ी का साग बना रही हूँ मैं। आलू उबाल के गई थी, बड़ी भिगा के गई थी और उसके स्कूल। तो वहाँ पे इतना कुछ था नहीं स्कूल में, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। वहाँ पे सिर्फ फॉर्म फिल करना था और साइन करना था। तो बस उसके बाद मैं मार्केट गई, वहाँ से मुझे सब्ज़ी भी लेनी थी और फ्रूट लिए मैंने। उसके बाद मैं घर आई, फटाफट मैंने खाना बनाया और अब हम खाना खाते हैं। खाना देती हूँ मैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये जिम और बच्चों को तैयार करने वाला व्लॉग कैसा लगा? अपने विचार और अनुभव कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अपने व्लॉग की एंडिंग करती हूँ और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।